हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है साइक्लिक वोल्टामीट्री लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे कि डन एनालिसिस क्या होता है। डन एनालिसिस में हम साइक्लिक वोल्टामीट्री से स्पेसिफिक कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन यूज होती हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम प्रिजन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए जो आज पढ़ेंगे इसके बारे में सारी प्लॉट्स बनाएंगे और सारी मेजरमेंट करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना आज ही हम चलते हैं। अगर आपने आज का लेक्चर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए साइक्लिक वोल्टामीट्री 01, साइक्लिक वोल्टामीट्री 02, साइक्लिक वोल्टामीट्री 03, वो लेक्चर देखिए और उसके बाद आप आज का लेक्चर भी देखिए। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं डन्स मेथड पर। हमने आज पढ़ना है डन्स एनालिसिस। डन्स एनालिसिस डन एनालिसिस में दो तीन चीज़ें हैं, उसमें से हमारा जो फोकस है आज पर वो है स्पेसिफिक कैपेसिटेंस। स्पेसिफिक कैपेसिटेंस स्पेसिफिक कैपेसिटेंस में हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो किस टाइप का मटेरियल है और वो उसमें डिफरेंट स्कैन रेट के हिसाब से जो कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हो रही है या डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन। हमने करंट की कंट्रीब्यूशन देखी, करंट कंट्रीब्यूशन ये दो तरह से होती है बच्चों। एक है हमारे पास डिफ्यूजन कंट्रोल्ड कंट्रीब्यूशन, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड करंट, दूसरा है डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट। डिफ्यूजन कंट्रोल्ड और डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट, ठीक है। जो डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट है उसको हम कैपेसिटिव भी कहते हैं, ठीक है। अब इनको फाइंड करना है हमने, डिफ्यूजन लिमिटिंग को और डिफ्यूजन कंट्रोल्ड को, ठीक है। और इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डन्स इक्वेशन यूज करेंगे। डन्स इक्वेशन यूज करने से पहले हमने ये देखना है कि एक जो साइक्लिक वोल्टामीट्री का प्लॉट है वो किस तरह से होता है। तो बच्चों जो साइक्लिक वोल्टामीट्री का प्लॉट है उसमें एक्स एक्सिस पर हमारे पास वोल्टेज मतलब पोटेंशियल होता है और वाई एक्सिस पर करंट होता है, ठीक है। ये हमारा प्लॉट कुछ इस तरह से होता है। इस प्लॉट को अगर हम लेबल करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये एनोडिक पीक होती है, ये कैथोडिक पीक है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एवोल्यूशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद हमने जो डन की इक्वेशन है, डन्स की इक्वेशन वो कुछ इस तरह से, डन्स इक्वेशन को लगाने से पहले हमारे पास कम से कम इनमें से कोई एक पीक या दो पीक्स का होना जरूरी है। अगर कोई मटेरियल सिर्फ एनोडिक है, मतलब वो एनोड किसी बैटरी का एनोड है, तो उसकी पीक इस तरह से होगी, उसकी सीधी इस तरह से होगी। अगर कोई मटेरियल सिर्फ कैथोड बिहेव कर रहा है तो उसकी जो है सीवी वो इस तरह से होगी, ठीक है, कि वो सिर्फ कैथोड बिहेव करेगा, वो सिर्फ एनोड बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। और दो मेन इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है I इंटू V
इज इक्वल टू K1V प्लस K2V की पावर 1/2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर है, K1V का जो फैक्टर है ये है हमारे पास कैपेसिटिव या मतलब कैपेसिटिव करंट है, और दूसरा जो है वो डिफ्यूजन कंट्रोल्ड करंट है। ये डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट है, डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट मतलब कैपेसिटिव, और जो दूसरा है ये डिफ्यूजन कंट्रोल्ड करंट है। ठीक है, ये दोनों प्लॉट्स कैसे बनाने हैं ये हम ओरिजिन पर देखेंगे, यहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अगर हम इस इक्वेशन को v अंडर रूट वी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें, i इंटू वी ओवर v की पावर 1/2 इज इक्वल टू K1V ओवर v की पावर 1/2 प्लस K2V की पावर 1/2 ओवर v की पावर 1/2। तो मैथ में हम कोई भी सेम जो फंक्शन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा K1V की पावर 1/2 डॉट v की पावर 1/2 और v की पावर 1/2 प्लस K2V की पावर 1/2 ओवर v की पावर 1/2। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो i इंटू वी ओवर v की पावर 1/2 इज इक्वल टू K1V की पावर 1/2 प्लस K2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। लेकिन इसके बाद जो अगले लेक्चर है उसमें हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने आपको वैसे एडवांस के लिए बता दिया। उस अगले लेक्चर में ये हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड होती है वो हम करेंगे। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, i इंटू वी इज इक्वल टू K1V प्लस K2V की पावर 1/2। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें यहाँ पर देखें कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो K1 है ये हमारे पास स्लोप है और K2 जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है। K1 एंड K2 आप समझें कि कॉन्स्टेंट्स हैं, K1 एंड K2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो K1 है वो हमारे पास स्लोप है और K2 जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है। हम I जो हमारे पास करंट है उसका वो और स्कैन रेट का, और ये वोल्टेज का हाफ, स्कैन रेट का हाफ स्क्वायर ऑफ स्कैन रेट, हमारे पास जो V है ये स्कैन रेट है। और इसके दरमियान अगर हम एक प्लॉट बनाएंगे कि I इंटू वी ओवर V1/2 वर्सेस V1/2, ये जब हम एक प्लॉट बनाएंगे तो इस प्लॉट से हमारे पास K1 और K2 की वैल्यूज आएंगी लीनियर फिटिंग से। ठीक है, उन वैल्यूज को लेकर के हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे कि डिफ्यूजन कंट्रोल कितना है और कैपेसिटिव कंट्रोल कितना है। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सारा काम करने के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है, ये आप नोट कर लें, ये मैं डाल दूँ। ओके,
सबसे पहला स्टेप है कि आपने सीवी का जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। कलेक्ट सीवी डाटा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट एक्टिव डाटा। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने एक जो डाटा है आईपीए आईपीसी डब्ल्यूईपीसी ईपीए कैपेसिटेंस सी, ये वाला डाटा कलेक्ट करना। ठीक है। चौथे नंबर पे जो है हमारे पास, वो आपने क्या करना है, आपने एक प्लॉट बनाना है। कौन सा प्लॉट, आई वी ओवर वी की पावर 1/2 वर्सेस वी की पावर 1/2। यहाँ पर हमारा जो आई है ये करंट है और वी जो है ये स्कैन रेट है। ठीक है। और ये स्कैन रेट और करंट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर स्कैन रेट का स्क्वायर लेना है। ठीक है। इसका एक प्लॉट बनाना है। इस प्लॉट को बनाने के बाद इधर से स्लोप और उसका इंटरसेप्ट डिटरमाइन करना। स्लोप जो हमारे पास K1 था, हमने पहले भी पढ़ा है, और इंटरसेप्ट K2, ये फाइंड करना है। ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमने K1V वर्सेस इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है K1V और K2V स्क्वायर रूट। K1V प्लॉट K1V वर्सेस K2V अंडर रूट। ये आप एक प्लॉट बनाएंगे तो आपके पास इस तरह से एक बार ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपका स्कैन रेट होगा और वाई एक्सिस पे आपका स्कैन रेट और वाई एक्सिस पे आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। जैसे जैसे आप लोअर स्कैन रेट से हाई स्कैन रेट की तरफ जाएंगे, आपकी जो कैपेसिटिव कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ती जाएगी और जो डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन है वो कम होती जाएगी, या कैपेसिटिव कम होती जाएगी या डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी। जैसे भी आपका मटेरियल का बिहेवियर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने इसका बार प्लॉट बनाना है। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। देखते रहिए जावेद केम वाला। ऑल दी वेरी बेस्ट।